बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आज 28 मार्च 2025 जुम्मे का दिन है और कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक जानिब तो कल वजीर आजम हाउस में एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया। उस इजलास में अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की और उस इजलास में अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। इस इजलास की इनसाइड डिटेल्स जो हैं वो कुछ हमें हासिल हुई हैं, लेकिन इससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आर्मी चीफ की तरफ से हुकूमत को कुछ हिदायत दी गई हैं और वो हिदायत हैं पार्लिमान से कानून साजी के हवाले से। इससे पहले हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम भी पास की। मौजूदा हुकूमत ने जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट कानून साजी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, इवन जो आइनी बेंच है उससे भी बड़ी कानून साजी और उससे भी ज़्यादा सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस की जो कानून साजी थी वो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से थी। यानी कि तमाम तर सर्विसेज चीफ्स जो हैं, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ, 3-3 साल के बजाय उनकी मुद्दत मुलाजमत को 5-5 साल कर दिया गया। ये बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस की एक कानून साजी थी। और अब जो हुकूमत कानून साजी करने जा रही है उस हवाले से भी मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले एक चीज आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त मामलात जो हैं वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब से कुछ चाहती है और इमरान खान साहब से कुछ मुतालबात कर रही है। इन मुतालबात के अंदर दो मुतालबात जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, जो एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान साहब से मुतालबा है वो ये है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। दूसरा मुतालबा यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर मशरूत हिमायत करें हमारी। लेकिन इसमें इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ठीक है, आप फिर मुलाकात करें हमारे साथ और APC में इमरान खान साहब शिरकत करें। इमरान खान साहब कहते हैं कि कौमी यकजहती का रास्ता फिर अडियाला जेल के कैदी 804 के सेल से होकर गुजरेगा। और सोशल मीडिया के हवाले से भी इमरान खान साहब जो हैं वो उस तरह की तमाम तर चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं है जो एस्टैब्लिशमेंट खान साहब से मुतालबा कर रही है कि आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर दें। यानी इमरान खान साहब अपने सबसे कारामद हथियार जो है उसे अपने हाथों से नाकारा कर दें और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी आई पर आई रहे और जो वो कर रहे हैं। अब आप देख लेना कि जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब के फैसले हैं वो भी हमने देख लिया। अब इस सब के अंदर ऑल्दो हमारे पास ये खबर आई कि अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद के अंदर कुछ अहम तरीन और ताकतवर शख्सियात से मुलाकात हुई और अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के अंदर अपना स्टे जो है वो भी एक्सटेंड कर लिया। और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर और दीगर जो हैं उनके साथ मुलाकात के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आई। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है, अब जो मीटिंग हुई है, इस चीज़ को समझिएगा कि इससे पहले कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसका बाइकआउट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन अलायंस ने। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल तमाम जमातों ने आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग का बाइकआउट कर दिया। ऑल्दो अली अमीन गंडापुर उसके अंदर शामिल हुए थे। अली अमीन गंडापुर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली उनकी शिरकत बनती भी थी। अब नाज़रीन इकराम, मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं वो ये हैं कि ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ पर और एक ऐसे वक्त पर जब एक कमेटी भी बनाई गई है और उस कमेटी का नाम है हार्डन द स्टेट कमेटी। उसमें 15 बंदे डाले गए हैं और हार्डन द स्टेट, आर्मी चीफ ने यह कहा था कि अब सॉफ्ट स्टेट कब तक हम बनकर रहेंगे, अब हमें एक हार्ड स्टेट बन के दिखाना पड़ेगा, यानी सख्त गिर रियासत। अब इसमें सख्त गिर रियासत क्या ये सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से है और सिर्फ ये दहशतगर्दी तक मौकूफ़ है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन आर्मी चीफ के उस जुमले के बाद कि अब हम रियासत को सख्त गिर रियासत बनाएंगे और वी विल हार्डन द स्टेट, उसके बाद एक हार्डन द स्टेट कमेटी बन गई। अब हुआ ये नाज़रीन कराम के गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास हुआ है जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। ज़राए का बताने के इजलास में फैसला हुआ कि जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि रिवायती तरीके से जो मुल्क दुश्मन मुहिम है और डिजिटल मीडिया के ऊपर मुल्क दुश्मन मुहिम जो है उसका जवाब दिया जाएगा। ये चीज़ ज़रा बैक एंड पे ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़राए का कहना है कि इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। यह फैसला भी हुआ कि दहशतगर्दों और शर पसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियां बनाने की हिदायत दी जाएंगी। कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। यानी कल का जो इजलास है जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठे वो स्पेसिफिकली नैरेटिव के हवाले से था। ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें रिवायती मीडिया, सोशल मीडिया पर नैरेटिव को काउंटर करने और स्टेट का नैरेटिव मजबूत करने के हवाले से हिदायत
हिदायत देने की जो बात है वो हुई है। अब ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि असल जंग इस वक्त एक नैरेटिव की भी है। ज़राए का कहना है कि मुल्की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का तावन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। चारों सूबों ने फिल्म और ड्रामों में शरपसंदों के बयानिए का मौसर मुकाबला करने के लिए तावन पर इत्तफाक भी किया। यानी अब फिल्म भी बनाई जाएंगी, ड्रामाज भी बनाए जाएंगे और उनके अंदर जो एक नेशनल नैरेटिव है, रियासत का नैरेटिव है, उसे भी शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मफाद जो है वो खुसूसी तौर पर नशर किया जाएगा। दहशत गर्दी के मनफी मुआशरती असरात को उजागर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सदेबाब किया जाएगा। डीप फेक और दीगर जराए से बनाई गई झूठी मालूमात और मवाद का मुस्तनद मालूमात से भरपूर जवाब दिया जाएगा और नेशनल करिकुलम जो है, कौमी निसाब जो है, उसमें दहशत गर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। अब ये एक बड़ा सिंबॉलिक और बड़ा डिफरेंट किस्म का मूव है और इस सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी और ये सब कुछ और जो एक बयानिए की हवाले से चीज़ है, इससे एक चीज़ समझ लगती है कि स्टेट को बयानिए से भी खतरा है और बयानिया जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है वो बेसिकली इस वक्त हमारे पास आई है कानून साजी के हवाले से और आर्मी चीफ की सिफारिशात पर, यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी सिफारिशात पर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कानून साजी का फैसला हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को नागुज़ीर इख्तियारात मिल जाएंगे। इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। यानी कि अनप्रेसिडेंटेड जो हालात हैं उनके अंदर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिनमें आपकी पुलिस है, एफसी है, सीटीडी है, रेंजर्स है और पाकिस्तान की मिलिट्री है, इन सबको नागुज़ीर हालात के अंदर अनप्रेसिडेंटेड इख्तियारात देने के हवाले से यह कानून साजी है। अब इसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया और इस कानून साजी की सिफारिश किसने की है, ये किसकी सिफारिशात पर हो रही है? ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सिफारिशात पर मौजूदा हुकूमत ये कानून साजी करने जा रही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि कानून साजी जो है वो आइन में दस्तयाब शहरी आज़ादियों पर असरअंदाज नहीं होगी। यानी कि अब ये क्लेम है लेकिन देखेंगे कि क्या होता है। और इसमें बताया ये जा रहा है कि ये इजलास जो है कौमी असम्बली और सेनेट के, ये 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे, यानी 2 वीक्स ये इजलास जो है ये जारी रहेगा, कौमी असम्बली और सेनेट का ये दोनों इजलास। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सिफारिशात की रोशनी में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत ने 7 अप्रैल को कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब करने का फैसला कर लिया है। इदारों को मतलूबा इख्तियारात के लिए कानून साजी की जाएगी और कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेश करदा सिफारिशात की रोशनी में ये कानून साजी की जाएगी। और ये वो इजलास है जिसमें आर्मी चीफ ने सिफारिशात तो दी बट ऑपोजिशन इस इजलास से एब्सेंट थी। ऑपोजिशन ने इस इजलास का बायकॉट किया था। तो आर्मी चीफ की सिफारिशात और आर्मी चीफ की जो रिकमेंडेशंस हैं जो उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कौमी सलामती के अंदर दी, उसके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद का मौक़िफ़ क्या होगा ये ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इस इजलास की मुखालफत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेशन की भी मुखालफत करती है और इमरान खान साहब ये बात करते हैं कि जी मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत हल हो और ऑपरेशन जो है या फ़ौजी ऑपरेशन किसी भी तरह से चीज़ों का हल नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि अज़्म इस्तेहकाम एक आया, उसे शुरू में ऑपरेशन कहा गया लेकिन बाद में जब तनकीद हुई तो कहा गया ये विजन अज़्म इस्तेहकाम है और ये एक विजन है, उसके तहत कार्रवाइयाँ होंगी, ये कोई स्पेसिफिकली मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है फुल फ्लेज। तो अब आर्मी चीफ जो है उनकी सिफारिशात के ऊपर कानून साजी के खद्दो-खाल क्या होंगे और क्या ये कानून साजी जो है ये नेशनल कंसेंसस से होगी? क्योंकि देखें इस कानून साजी के अंदर अपोजिशन का शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ इसे पास करवाना ज़रूरी नहीं है। मसला ये है कि पूरी कौम की यकजहती इम्पॉर्टेंट है दहशत गर्दी के मामलात के अंदर और ऑब्वियसली ये बात सबको समझ आ चुकी हुई है कि उस यकजहती का रास्ता इमरान खान साहब से होकर गुजरता है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके इशारे जो मिल रहे हैं हमें उनकी चीज़ों से और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, मुलाकातों के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है, उससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि निज़ाम की इंटेंशन नहीं है, निज़ाम की जो नीयत है ना उसमें फितूर है और सिस्टम जो है उसकी नीयत ख़राब है और जब नीयत का मसला होना फिर चीज़ें ठीक हो नहीं सकती। तो अभी तक चीज़ें जो थी आपके सामने रख दी लेकिन इस कानून साजी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरप्राइज़ का इंतज़ार कीजिएगा और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गालिबन खान साहब से हिदायत जो है वो आ ही ना पाएँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और कहीं उसके पीछे पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप से कोई वारदात ना डलवा दी जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।